नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर वानी। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। वो है स्टॉक मार्केट। उसके बाद में आता है एक म्यूचुअल फंड और तीसरा आता है एक फार्मा बीज करके। तो देखो दोस्तों, अभी तीनों में ये जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट मतलब जो स्टॉक हम लेते हैं उसके अंदर कुछ रिस्क रहती है कि आज स्टॉक्स में जो आज बढ़ोतरी हुई है उसमें कुछ उसके बाद उसके पीछे कोई रीज़न होगा। जैसे कुछ जैसे कि कंपनी ने कई नई डील की है या कुछ डिविडेंड उन्होंने दिए है या कुछ स्प्लिट करने का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। जैसे कि और कंपनी का कुछ नया प्रोजेक्ट उसमें आने वाले हैं। इस तरह से नई नई चीज़ें होती रहती है। इससे इस वजह से जो स्टॉक की जो प्राइस है वो बढ़ती जाती है। तो देखा जाए तो स्टॉक जो है वो अभी उससे करंट सिनेरियो के ऊपर ही चलते हैं। जैसे कि अभी जो फ्यूचर में जिसकी डिमांड है उसके हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्ट करके स्टॉक की प्राइस बढ़ती रहती है। जैसे कि कोई एक निगेटिव साइड देखा जाए तो कुछ ऐसे कुछ मैनिपुलेटर रहते हैं कि जो स्टॉक की प्राइस जो है उसके एक्चुअल वैल्यू से ऊपर ऊपर बढ़ाते हैं। ऐसे हम स्टॉक में दिखता है, ऐसे ही स्टॉक में दिखते ही। और दूसरी बात ऐसे कि नए नए जो स्टॉक आ रहे हैं, जैसे कि आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं, वहाँ पे जो उसका इशू प्राइस रहता है, जब स्टार्टिंग आईपीओ की प्राइस जो रहती है उसके हिसाब से कई स्टॉक्स तो वो 5x भी उसकी प्राइस बढ़ जाती है ड्यू टू उसका बिजनेस मॉडल। पर ऐसे भी कई स्टॉक हैं कि जो आईपीओ प्राइस उसकी लगती है उससे 5 टाइम या 3 टाइम उसके नीचे भी वो जाते हैं ड्यू टू वो बिजनेस मॉडल क्या हाई प्राइस के ऊपर उसका आईपीओ लिस्टिंग होना है। स्टॉक के बारे में देखा जाता है। तो दूसरी एक बात हम देखते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो इसका अभी हाल ही में इंडिया में बहुत उसका प्रमोशन हो रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। इससे कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज तो ऐसा है कि म्यूचुअल फंड में एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है कि आप महीने भर में हर महीने आप कुछ समथिंग अमाउंट आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, मल्टीपल स्टॉक में। और वो जो इन्वेस्ट करने वाला जो फंड मैनेजर है वो हाईली क्वालिफाइड पीपल रहते हैं और आपका वो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। और इसमें कैसा रहता है कि आपकी जो रिटर्न्स है वो कम मिलते हैं, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो उसमें ज़्यादा मिलते हैं। और डिसएडवांटेज क्या रहता है कि उसके ऊपर जो हिडन चार्जेस लगते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। जब आप एंट्री लेते हो, एंट्री लोड, जब आपका म्यूचुअल फंड आपको कैंसिल करने का है कि अमाउंट आपको विड्रॉल करनी है, उसको बोलते हैं एग्ज़िट लोड। तो एग्ज़िट लोड के टाइम या एंट्री लोड के टाइम जब चार्जेस वो लगते हैं 1% 2%, वो चार्जेस लगाते हैं। और कुछ हिडन चार्जेस भी रहते हैं जब हम म्यूचुअल फंड कैंसिल करते हैं, जब हम पेमेंट लेते हैं तो वो जब स्टेटमेंट देखते हैं उसमें कुछ हिडन चार्जेस भी रहते हैं। और तीसरी बात जो है वो फार्मा ईटीएफ मतलब फार्मा बीज बोलते हैं, ये सॉरी निफ्टी बीज बोलते हैं उसको, या कुछ ईटीएफ बोलते हैं उसको, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये जो है ये थर्ड टाइप का है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे कि गोल्ड का लो, उसके बाद आईटी का लो, उसके बाद फार्मा का लो या बैंक का लो, या कुछ ऐसे अलग अलग सेक्टर के एक सेक्टर रहते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ स्टॉक्स रहते हैं। तो उसमें जो नंबर ऑफ़ लीडिंग स्टॉक है उसका एक ईटीएफ अकाउंट रहता है। ये कुछ ऑपरेट करते हैं ब्रोकर्स, और उसमें जो उनके टॉप जो स्टॉक रहते हैं उसका एक एवरेज निकाल के वो जो फार्मा बीज करके, ऐसा कुछ एग्जांपल देखा जाए तो फार्मा बीज है, बैंक निफ्टी बीज है, आईटी बीज है, ऐसे अलग अलग कुछ फंड वो रन करते रहते हैं। मतलब देखो अभी एग्जांपल दिया जाए तो बैंक का हमने एक एग्जांपल लिया कि निफ्टी बैंक बीज ऐसा कुछ हमने देखा। तो वो कुछ ब्रोकर है वो जो ईटीएफ अकाउंट है वो चलाते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो टॉप ट्रेडेड जो 10 बैंक है उसमें देखा जाए तो एसबीआई रहेगी, आईसीआईसीआई रहेगी, एक्सिस बैंक रहेगी, इंडसइंड बैंक रहेगी, एचडीएफसी बैंक रहेगी। अभी तो उसकी करंट जो प्राइस है
वो अभी हाई के ऊपर है, मतलब हाई प्राइस है। अभी देखा जाए एसबीआई का अभी 850 के ऊपर वो रन कर रहा है। तो कई जो नॉर्मल पीपल रहते हैं उनको क्या लगता है कि अभी ये तो हाई लेवल पे ऊपर है, हाई लेवल है अभी स्टॉक का, तो इसमें कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक ईटीएफ क्या रहता है कि जो बैंक है टॉप 10 उसमें उसका वो एवरेज निकालते हैं, और उसका एवरेज निकालने के बाद वो एक ईटीएफ अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें हम पैसा लगाते हैं। और ये सेम एज ए म्यूचुअल फंड ऐसा ही रहता है। जैसे आगे का मार्केट बढ़ेगा, वो से बैंक सेक्टर लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लो, उसके बाद आईटी सेक्टर लो, फार्मा सेक्टर लो, वैसे से उसके ईटीएफ अकाउंट रहते हैं, वैसा वैसे वो ईटीएफ अकाउंट बढ़ते हैं। एक सेफ्टी माना उसमें, इस तीनों में देखा जाए तो स्टॉक्स में रिस्क भी है, उसके बाद म्यूचुअल फंड में स्लो स्टेडी ग्रोथ भी है, और ईटीएफ अकाउंट में जो है वो सबसे सेफेस्ट अकाउंट माना जाता है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं जो मैंने खुद लिया है। थैंक यू। आज हम एक बात करेंगे एक निपॉन इंडिया निफ्टी फार्मा ईटीएफ के बारे में। तो देखो दोस्तों, अभी इसके हम जो लास्ट टाइम अभी हमने डिस्कस किया कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंस है। अभी ये जो ब्रोकर है वो निपॉन इंडिया निफ्टी फार्मा ईटीएफ हे रन करता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि जो फार्मा के जो स्टॉक है उसमें जो टॉप 10 जो फार्मा स्टॉक्स हैं उनका एवरेज जो है वो 20.94 है, और ये जो ईटीएफ का अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 20.94 है। और उसके बाद अभी ये जो उसका 1 डे रिटर्न है, 1 वीक रिटर्न है, 1 मंथ रिटर्न है। अभी देखो उसका 1 मंथ का अभी जो उसने स्टार्ट किया था वो 20 रुपये के ऊपर से चालू किया था, और जब हायर उसने लगाया था तो 21 तक समथिंग उसमें गया था कुछ। 1 ईयर का देखा जाए तो 14-15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी जो करंट चल रहा है वो 20 रुपये के ऊपर चल रहा है। 5 साल का देखा जाए तो 14 रुपये के ऊपर ट्रेड हुआ था, अभी डायरेक्ट 19-20 के ऊपर चल रहा है। तो देखो दोस्तों, अभी इसकी हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी मैंने हाल ही में ये निफ्टी फार्मा बीज ईटीएफ जो है इसके अंदर मैंने अभी चालू किया है ये। तो रिसेंटली मुझे इस समझाने के लिए या कुछ खुद को लर्न करने के लिए मैंने कुछ इसमें 4 ही शेयर लिए हैं। एवरेज प्राइस जो है वो 21.18 का है, 84 रुपीज़ समथिंग अमाउंट है। उसका परफॉर्मेंस देखते हैं आज का, तो 20 रुपीज़ 87 का लो लगाया था आज का, और 21.25 का उसने हाई लगाया था। 52 वीक जो है वो 13.96 है, 52 वीक जो है वो 21.27 है। ये ओपन जो हुआ था आज का 20.25 में, प्रीवियस क्लोज हुआ था 20.97। वॉल्यूम जो है वो 53,47,760 रुपीज़ का हुआ था। लोअर सर्किट जो है वो 60.85, अपर सर्किट जो लगा है वो उसका 25.28 का लगाया है। अभी देखा जाए रिटर्न के बारे में, तो इसमें फंड रिटर्न जो है 1 ईयर में 48.8 का उसने रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 13.3 का दिया है, और एवरेज देखा जाए तो 12.8 का रिटर्न दिया है। कैटेगरी में एवरेज देखा जाए तो 48.1 एवरेज है, 14.4 3 ईयर का एवरेज है, और 5 ईयर का 26.2 का उसका एवरेज है। अभी देखा जाए इसके फंडामेंटल हम देखते हैं, तो एनुअल उसका जो उसका जो मॉडल है, क्या उसका बोलते हैं हम, अभी उसका फंड साइज़ है वो 639 करोड़ का है। पी रेशो 33.34 का है। नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है उसने इन्वेस्ट किया है वो 20 है। पी वाई बी रेशो है 4.94, और एक्सपेंस रेशो है 0.21। ये एकदम कम मात्रा में इसका एक्सपेंस रेशो है। म्यूचुअल फंड में इसके ज़्यादा रहता है। उसके बाद उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं अभी अबाउट कंपनी के बारे में। अभी इसमें जो फंड मैनेजर कर रहे हैं वो हिमांशु मानगे करके हैं। जो ईयर फाउंड हुआ था वो 2021 में हुआ था, और ईटीएफ कोड जो है फार्मा 20 करके है। अभी इन्होंने कौन कौन से फार्मा कंपनी के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है हम अभी वो देखते हैं। पहला जो है, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो निफ्टी फार्मा 20 जो है, क्या निफ्टी फार्मा ईटीएफ जो है उसमें जो टॉप
10 या 20 जो कंपनियां है उसका एवरेज निकालती है, बराबर। अभी देखा जाए तो सन फार्मा 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सिप्ला 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, डॉक्टर रेड्डी 6719 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, डिवीज लैब जो है वो 4513 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लुपिन भी 1700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हर इंसान को पॉसिबल नहीं है कि मुझे ये लेने का। तो ये क्या करते हैं, ऐसे ETF अकाउंट ओपन होते हैं, इससे एवरेज निकाल के उसमें लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, और जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा उसका रिटर्न मिलते हैं। तो पहली कंपनी जो है सन फार्मास्यूटिकल है, सॉरी, तो पहली कंपनी जो है वो सन फार्मास्यूटिकल है। उसके बाद सिप्ला है, वो सेकंड कंपनी है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डी लैब है, डिवीज लैब है, लुपिन है, ऑरबिंदो फार्मा है, अभी 1300 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जाइडस है 1175 रुपये का। टोरेंट फार्मा है 2948 रुपये का ऊपर ट्रेड कर रहा है। अल्केम लैबोरेटरीज है, जो टॉप के लीडर है फार्मा सेक्टर में, वो सब इसमें है। रेनमार्क है 1381 रुपये का है। लॉरेस लैब है 463 का। इप्का लैबोरेटरीज है। मैनकाइंड फार्मा है। एबट इंडिया 27,472 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बायोकॉन है 350 के ऊपर। ग्लैंड फार्मा है 2031 ट्रेड कर रहा है। जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 1749 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नाटको फार्मा है 1100 रुपये के ऊपर चल रहा है। सैनोफी है वो 6,377 के ऊपर चल रहा है। देखो दोस्तों, अभी फार्मा जो सेक्टर है वो कभी रुकने वाला नहीं है, कभी भी थकने वाला नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के बारे में है। और ये कैसा है, जो लोग भी अभी जो ह्यूमन बीइंग है वो तो सीज़न वाइज बीमार पड़ने वाले हैं, और डॉक्टर के पास वो जाने वाले ही है, और ये साइकिल कंटिन्यू रन होने वाली है। तो निफ्टी फार्मा जो इसके ऊपर कौन सा ही डिसएडवांटेज नहीं है, और कौन सा ही इसके ऊपर ऐसे कुछ मतलब वो बोलते हैं ना कि इसमें ऐसा कुछ अभी देखा जाए तो जो मॉलिक्यूल फॉर्म करते वो 30 ईयर 40 ईयर 50 ईयर वो मॉलिक्यूल जो है ब्रांड है वो मार्केट में रन ही होते रहते हैं। और ये कंटिन्यूसली ये जो कंपनियां हैं कंटिन्यूसली वो प्रोडक्शन बढ़ाती रहती है, और पेशेंट जो है ये प्रोडक्ट्स कंटिन्यू लॉन्ग टर्म ये मेडिसिन लेता ही रहता है। तो ये मार्केट जो है बहुत सेफ्टी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। और ऐसे भी लास्ट टाइम हम 3-4 साल पहले कोरोना का महामारी देखा, तो कोरोना एक नया वर्जन था बीमारी का, वो भी हमने देखा, वो कितना सीरियस था वो भी हमने देखा। अभी आगे आगे टाइम में कौन कौन से वायरस हमको देखने को मिलते हैं, नए नए बीमारी हमको सुनने में मिलती है। क्योंकि ऐसा है, बीमारियाँ के ऊपर कौन सा ही पाबंद नहीं है, और हर 3 सीज़न रहते हैं, मानसून, रेनी और समर। वो तो 3 ही सीज़न में लोग तो बीमार पड़ने वाले हैं। तो इसमें बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मेडिसिन लिखेगा, तो पेशेंट मेडिसिन लेगा, तो पेशेंट क्योर होगा। तो ये देखो, मार्केट बहुत अच्छा है फार्मा सेक्टर में का। तो आप भी एक निफ्टी फार्मा 20 करके है, तो आप भी वो होल्ड ले सकते हैं। ये निप्पॉन इंडिया निफ्टी फार्मा ETF करके है। तो देखो दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा आप रिटर्न कमा सकते हो एज़ कम्पेयर विथ स्टॉक, एज़ कम्पेयर विथ म्यूचुअल फंड। थैंक यू।